मेरी एक बहुत करीबी जाने वाली थी गायनाकोलॉजिस्ट। इंग्लैंड में उनकी 4-5 साल की सर्विस थी। 3-4 साल पहले उनको मुल्क की मोहब्बत बहुत ज़्यादा सता रही थी, उमड़ रही थी, तो वो इंग्लैंड को छोड़ के पाकिस्तान चली गई। कराची से उनका ताल्लुक था। वहाँ चली गई और वहाँ जाकर उन्होंने सोचा कि ज़ाहिर उनके पास स्किल्स हैं, तो वहाँ तो बहुत डिमांड है गायनाकोलॉजिस्ट की, तो वहाँ पे वो अपनी सर्विसेज करेंगी और अपनी फैमिली को पाल लेंगी। कल ना मैं एक फंक्शन में था, वहाँ पर मेरी उन पर नज़र पड़ गई अचानक से। मैंने कहा आप वापस आ गई या वैसे ही आएंगे छुट्टियाँ गुजारने? कहती नहीं, मैं परमानेंटली वापस आ गई हूँ। तो मैं थोड़ा सा हंसा और मैंने कहा कि आपको तो उस वक्त ही समझाया था कि आप पाकिस्तान नहीं सेटल हो सकते, बहुत मुश्किल है। तो उनके चेहरे पे जिस किस्म के तासुरात थे ना, उससे मुझे कुछ थोड़ा सा डाउट हुआ कि उनके साथ कुछ गेम हुई है। मुझे चूँकि स्टोरी चाहिए थी, तो मैंने उनको खरीदने की कोशिश की। मैं बैठ गया उनके पास। मैंने कहा मुझे बताएं तो सही, हुआ क्या, क्यों वापस आ गई आप पाकिस्तान? तो यार आप लोग तो वहाँ पर वो हैं, मतलब भगवान का दूसरा रूप होते हैं ना, उज़बिल्लाह। कहती यहाँ होते तो हैं लेकिन वहाँ पर नहीं, बाकी दुनिया में होते हैं। मैं पास बैठ गया। मैंने कहा बताएं क्या हुआ? कहने लगी भाई मैं ना जब गई तो ज़ाहिर है कुछ अर्से के बाद मैंने अपनी लाइफ शुरू की, जो प्रोफेशनल लाइफ होती है। एक हॉस्पिटल में काम शुरू किया, तो वहाँ मुझे बताया गया कि देखिए जी ये प्राइवेट हॉस्पिटल है और इसमें इस तरह से खर्चे होते हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आपके पास अगर कोई डिलीवरीज आती हैं नॉर्मल, आपने 80-90% डिलीवरीज को कन्वर्ट करना है ऑपरेशन में। सिर्फ आपने अपना रेशो रखना है कि बस आपने महीने में कोई एक आध डिलीवरी नॉर्मल कर दी और बाकी उस पर लेकर आएँ किसी भी तरह से। कहने की शुरू में मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि इस तरह से कैसे हो सकता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं हल्की हल्की सी यूज्ड टू हो गई। लेकिन मैं कंफर्टेबल नहीं थी। जब मैं रात को कभी आराम से अकेले बैठे हुए सोचती थी, तो मैं कहती थी मैं गलत कर रही हूँ, इस हॉस्पिटल में ठीक नहीं हो रहा है। उन्होंने वहाँ से छोड़ने का फैसला किया और किसी और हॉस्पिटल में जॉब शुरू कर दी। कहने लगी जब मैं वहाँ गई ना, तो वहाँ पर भी सेम प्रैक्टिस थी। उन्होंने मुझे यही ब्रीफ किया कि भाई हमारे हॉस्पिटल में ऐसे ऐसे होता है, आप बाहर से आई हैं, शायद आपको इतना ना पता हो, लेकिन ऐसे करना है। यानी मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा शायद मैं इनको थोड़ा सा चेंज कर सकूं, लेकिन कुछ अर्से मैंने वहाँ जॉब की, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं बना। मैंने वहाँ से भी छोड़ दिया। इस तरह से मैं तकरीबन 3 सालों में कोई 7-8 हॉस्पिटल्स को छोड़कर चली गई, सिर्फ इस वजह से कि वहाँ पर नॉर्मल डिलीवरीज को जानबूझकर ऑपरेशन पे कन्वर्ट किया जाता था कि उन्होंने अपने खर्चे चलाने होते थे। कि आखिरी दफ़ा जब मैंने जॉब छोड़ी और जॉब के साथ साथ मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं अब इस मुल्क में भी नहीं रहूँगी, वो एक बड़ा अजीब किस्सा था। कहती वो मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने कहा नहीं बहन बताइए मुझे। उन्होंने जो बात बताई ना, मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई। कहती है केस आया हमारे पास जी, बच्चा मूव नहीं कर रहा सुबह से। हमने उसका पता नहीं जो भी करते हैं वो टेस्ट वगैरह, अल्ट्रासाउंड वगैरह किया। कहती है हमें पता चल गया था कि बच्चे की डेथ हो गई है पेट में ही, लेकिन हमने पेशेंट को नहीं बताया और फिर उसको उसी तरह से ट्रीट किया जैसे एक आम नॉर्मल केस को ट्रीट करते हैं। उसकी फैमिली से कहा कि हम इसका सुबह ऑपरेशन करेंगे, क्रिटिकल कंडीशन है और बचने के चांसेस कम है, माँ के भी और बच्चे के भी। उन्होंने सुबह बिल्कुल वैसे ही ऑपरेशन किया जैसे आम ऑपरेशन होता है एक जिंदा बच्चे का। ऑपरेशन करके बच्चे को फ़ौरन निकाल के वहाँ से ले गए, माँ से भी नहीं मिलवाया, और उसके बाद फिर उसे वेंटिलेटर में रख दिया कि जी बच्चा सांस का मसला है वगैरह वगैरह। पूरा एक दिन उसका वहाँ बिल बनाया, रात पूरी एक दिन बच्ची का जो लड़की थी उसका बिल बनाया, और अगले दिन उसको कहा कि वी आर सॉरी, आपका बच्चा एक्सपायर हो गया। कहती है जब मैंने ये सारा मामला देखा, चूँकि वहाँ मैं बोल नहीं सकती थी कि 10 बंदे एक तरफ हैं, मैं अकेली एक तरफ हूँ, मेरी आवाज़ दब जाएगी, नहीं सुनी जाएगी, उल्टा मेरे खिलाफ हो जाएंगे सब, तो मेरे ज़मीर ने मलामत ही नहीं किया कि मैं दोबारा ऐसी जगह क्या, ऐसे शहर के, ऐसे मुल्क में भी रहूँ कि इतनी बेबसी। और जब वो ये बात बता रही थी ना, तो वो उस वक्त दोबारा रो रही थी। कहती है 10 दफ़ा किस्सा सुना चुकी हूँ मैं, कोई भी लतीफ़ा, कोई भी दर्द दूसरी दफ़ा में आपको वो असर नहीं देता, लेकिन ये किस्सा मुझे बार बार रुलाता है। और जब वो ये बात सुना रही थी, तो आप यकीन माने कि मैं भी रो रहा था, और मेरी इस वक्त भी आंखों में आंसू हैं कि आप इतने बेहिस हैं कि एक बच्चा जो पेट में मर चुका है, आप उसे उसी तरह ट्रीट कर रहे हैं सिर्फ अपना बिल बनाने के लिए। ये कैसा मुआशरा है?